नमस्कार साथियों। आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग 2-3 दिन से जान रहे हैं, प्रवीण मैथ्स क्लासेस का अब एक अपना चैनल तैयार हो चुका है और इसमें धीरे धीरे क्लासेस आने शुरू हो जाएंगे। तो आज उसी कड़ी में आज हम पहला चैप्टर रिकॉर्ड किए हैं। पहला चैप्टर नहीं कह सकते हैं, पहला चैप्टर का इंट्रोडक्शन रिकॉर्ड किए हैं। आशा कर रहे हैं कि यह रिकॉर्डिंग आपको बहुत पसंद आएगी और अगर पसंद आएंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। आप पीछे थंबनेल देख के बता सकते हैं कि आज का जो चैप्टर है वह है टाइम एंड वर्क। आज का जो चैप्टर है वह कौन सा है? टाइम एंड वर्क है। आप देख रहे होंगे टाइम एंड वर्क से हम लोग शुरू कर रहे हैं। आज बहुत छोटे छोटे सवाल लेके आए हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझा सके और बेहतरीन बात यहाँ से हम समझा सके। एकदम परफेक्ट इसको आप बैच समझ के इस तरीके से पढ़ेंगे कि ये आपका एक कंप्लीट बैच है। समझ रहे हैं इन बातों को? ऐसा कतई नहीं पढ़ेंगे कि यह एक जस्ट यूट्यूब पर टाइम पास है। भाई यूट्यूब पर सेशन लगाने में बहुत मेहनत लगते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए, बिना आपका समय बर्बाद किए हुए आज का हम पहला टॉपिक शुरू करते हैं, पहला चैप्टर शुरू करते हैं। समय और कार्य सभी भाई बंधु को समझ में आएगा। तो स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल प्रवीण मैथ्स क्लासेस पर। कैसा लग रहा है भाइयों? मजा आ रहा है ना? चलो शुरू करते हैं हम लोग। आज देखिए एकदम सेशन बना हुआ है। एक आध गलती हुई है टाइपिंग में जो हम देख लिए, हम आपको सुधार देंगे। कहाँ गलती हुई है, कैसे उसको ठीक करना है, सब पर हम चर्चा करेंगे। और आज 2 पैटर्न के हम सवाल लेके आए हैं, बहुत महत्वपूर्ण होता है इनको समझना। देखिएगा ये पहला सवाल है। आशा करते हैं कि आपको सवाल बहुत बेहतरीन तरीके से दिख रहे होंगे। अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। बात क्लियर है? किसी प्रकार का कोई दिक्कत लग रहा है, ऑडियो में, वीडियो में, किसी भी प्रकार की कोई समस्या लग रही है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए पहला सवाल है ये टाइम एंड वर्क का। और टाइम एंड वर्क से हम शुरुआत किए हैं बातों को। समझेंगे कि एक जॉन अकेले किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, जबकि रवि अकेले उसी कार्य को 28 दिन में कर सकता है। क्लियर है बात? यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में पूरा करें? यह समय और कार्य का सबसे आसान सवाल होता है। इससे आसान सवाल समय और कार्य में नहीं बनते हैं। चलिए देखिए, एक है जॉन, एक कौन है आपका? जॉन है, और दूसरा कौन है? रवि है। जॉन करता है 20 दिन में किसी काम को। क्लियर है? उसके बाद रवि करता है उसी काम को 28 दिन में। रवि करता है उसी काम को 28 दिन में। बोल रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। यह जो सवाल सीपीओ 2023 के पेपर का लिया गया, बहुत आसान है। आप देख रहे होंगे और समझेंगे भी। देखिएगा, अगर हम बोले कि अगर हम 20 और 28 का एलसीएम, 20 और 28 का एलसीएम कितना आएगा? 140। कितना आएगा? 140। हम कुल काम को मान लेते हैं 140। कुल काम को कितना मान लेते हैं? 140। ये मेरा जो होता है, ये मेरा कुल काम होता है। टोटल वर्क, कुल काम होता है, कुल काम होता है। आप इस चीज को समझ गए होंगे। ये 140 कहां से आया फिर से हम समझा देते हैं। तो 20 और 28 का हम एलसीएम लिए। हम क्या लिए हैं? 20 और 28 का एलसीएम लिए। इसका मतलब हमने कुल काम कितना मान लिया है? 140। कुल काम कितना मान लिया? 140 मान लिया। बोल रहा है कि दोनों मिलके वह काम को कितने दिन में करेगा। अब बताइएगा, यहां से अगर 20 दिन में ये 140 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 7। आप बोलेंगे हाँ। ये 28 दिन में 140 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 5। आप बोलेंगे हाँ सर। बोला है दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेगा। तो टोटल काम है कितना? 140। और दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेगा? तो जॉन करेगा एक दिन में 7 काम और रवि करेगा एक दिन में 5 काम। तो दोनों मिलके उस काम को करेगा एक दिन में 12। तो 140 में कितना दिन लगेगा? 140/12। आशा करते हैं कि इन बातों को समझ पाए होंगे। इसको काटेंगे तो काट लीजिए। किससे कटेगा? 4 से काट लीजिए। 4 तिया 12। 4 से कटेगा, 4 से, 4 तिया 12, 4 तिया 12। 4 से कटेगा, 4 तिया 12, बच जाएगा 2, 4 पचे 20, मतलब 35/3।
और 35/3 का मतलब होगा 11.2/3, 11.2/3 दिन इस सवाल के उत्तर होंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी। 11 तिया 33 और 2 35/2। आशा करते हैं कि इन सवालों को समझे होंगे। अब इसका हम डायरेक्ट शॉर्टकट एक बता देते हैं, इस सवाल का हम एक डायरेक्ट शॉर्टकट बता देते हैं ताकि आप इन सवालों को बहुत आसानी से निपटा सके। बात क्लियर है? देख लीजिएगा। हम इसी पर इसका एक शॉर्टकट बताए थे, बहुत आसानी से इन सवालों को निपटाया जा सकता है। जैसे हम बोले ए किसी काम को x दिन में करता है, ए किसी काम को x दिन में करता है और b उसी काम को y दिन में करता है। याद रखिएगा, ए किसी काम को x दिन में करता है और b उसी काम को y दिन में करता है। सबसे पहला सवाल पूछेगा कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा, तो a प्लस b मिलकर उस काम को करेगा x इंटू में y बटे में x प्लस y दिन में। बात क्लियर है? अब जैसे देखिए इन सवालों का सॉल्यूशन ऐसे हम मिटा के दिखाते हैं आप लोगों को, बहुत आसानी से ये सवाल निपटाया जा सकता है। मतलब कि चंद सेकंड में इन सवालों को आप निपटा सकते हैं। समझिएगा, अगर आपको दिक्कत है समझने में तो हम बार बार बोल रहे हैं कि आपको कमेंट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि सर यहाँ दिक्कतें हुई इन सवालों में और इसका सॉल्यूशन ऐसे होता तो ज्यादा अच्छा। किसी प्रकार की कोई बात हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। देखिएगा, अब इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझेंगे तो सवाल बहुत आसानी से बन जाएंगे। ए किसी काम को एक दिन में करता है, बी वाई दिन में करता है, दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेगा, तो आंसर क्या आएगा? एक्स वाई इंटू में एक्स प्लस वाई। बात क्लियर है? एक्स वाई इंटू में कितना आएगा? एक्स प्लस वाई। अब देखिए ये काम है, जॉन किसी काम को 20 दिन में करता है और रवि अकेले उसी काम को 28 दिन में करता है। बोला है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में, जॉन और रवि मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा। जॉन और रवि मिलकर तो क्या करेंगे, x के जगह है 20 और y के जगह है 28, तो क्या करेंगे 20 का 28 में गुना करेंगे, अब बटे में दोनों को जोड़ देंगे। 20 प्लस 28 कितना होगा? 48। 4 से काटेंगे, 4 सते 28, 4 से काटेंगे 12 चौक 48, फिर 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 4 से काटेंगे 5, तो 7 बचे 35 बटे में 3, 35 बटे 3 कितना आएगा? 11.2/3 दिन इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी। आशा करते हैं कि समझ पाए होंगे। अगर इन कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं तो अगले 7-8 सवाल ऐसे ही हैं। तो कलम कॉपी हम पहले ही बोल दिए थे, इस बैच को आप फाउंडेशन बैच समझ के पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि ये फ्री में मिल रहा है तो इसको आप ऐसे ही लेके चलेंगे। चलिए दूसरे सवाल पर हम आते हैं। देखिएगा, जल्दी से कमेंट में करके सभी लोग कमेंट करेंगे कि उत्तर कितना आएगा। देखो, ए किसी कार्य को पूरा करने में 4 दिन, ए किसी कार्य को 4 दिन में पूरा करता है और बी 6 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों एक साथ काम करे तो उस करने में कितना समय लगेगा? भाई 2024 का सवाल, बात समझ रहे हैं? देखो, ए किसी काम को करता है 4 दिन में, बी उसी काम को करता है 6 दिन में। बोला है कि दोनों मिलके कितने दिन में करेगा? कुछ नहीं करेंगे, सीधा सीधा दिमाग लगा देंगे। ए प्लस बी मिलकर उस काम को करेगा 4 गुना में 6 बटे में 4 प्लस में 6। अरे होगा तो ये कितना आएगा? 4 छका 24 अब बटे में 10, मतलब आ जाएगा 12 बटे में 5। मतलब आंसर कौन सा होगा? 2.2/5 दिन सवाल का उत्तर। क्लियर है क्या? अरे बोलो हाँ या ना। ऑफलाइन वाला फीलिंग चाहिए मुझे भाई, समझ रहे बात ना? कोई इफ बट नहीं। चलो हम तीसरे सवाल पर आ जाते हैं। देखो फिर से वही बात, शोभिता एक पेंटिंग का काम 20 घंटे में पूरा कर सकती है जबकि सरोज उसी काम को 15 घंटे में पूरा कर सकती है। शोभिता और सरोज दोनों साथ मिलकर पेंटिंग को कितने दिन में, अब कलम उठाना नहीं है, बताओ शोभिता और सरोज दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा? तो शोभिता कर रहा था 20 घंटा, शोभिता कितना घंटा में? तो 20 अगुना में सरोज कितना घंटा? सरोज भाई 15 घंटा, तो 20 गुना में 15 बटे में क्या करेंगे? 20 प्लस में 15। अरे है ना, तो ये कितना आएगा? 20 गुना में 15 अब बटे में यहां से आ जाएगा 20 प्लस 15 35, 5 से काटेंगे 5 तिया 15, 5 से काटेंगे 7, तो 20 तिया 60 अब बटे में 7। 60 बटे 7 का क्या मतलब होगा? 8.4/7, 8 सते 56 4 कितना? 60 बटे 7। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे।
बोलो हाँ या ना। आ जाओ अगले सवाल, फिर से देखो। अखिल एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है, श्याम उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। फिर से, यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करते कितने दिन में पूरा होंगे? फिर से वही सवाल। तो बताओ, अखिल है और श्याम है, दोनों मिलके करेगा, अखिल और श्याम मिलके करेगा तो कितना आंसर होगा? 24 गुना में 12 अब बटे में 24 प्लस में 12, 24 और 12 कितना आएगा? 36। 12 से 12 तिया 36, 3 से कटेगा 3 अठे 24, आंसर कितना होगा? 8 दिन सवाल का उत्तर। जब तक हाई स्पीड में नहीं लाके ना तब तक नहीं छोड़ेंगे। आ जाओ अगला सवाल, जल्दी से देखो। ए अकेले किसी काम को 4 दिन में करता है, बी अकेले उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, यदि वे दोनों साथ काम करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा? CHSL 2024 का सवाल है। कहते हैं कि सवाल मुश्किल पूछता है। मेरे भाई सवाल मुश्किल नहीं है, आपकी प्रैक्टिस की अभाव है, और हम ऐसा प्रैक्टिस करा देंगे ना कि फिर आप जिंदगी में नहीं भुलाएंगे। देखो, बोला है दोनों एक साथ काम करेंगे, मतलब A प्लस B मिलकर उस काम को करेंगे, तो A 4 दिन है और B 12 दिन। 12 दिन अब बटे में क्या आएगा? 4 प्लस 12 16, 4 चौका 16, 4 से 4 तिया 12, आंसर कितना? 3 दिन सवाल के उत्तर। क्या मजा आ रहा है? आ जाओ अगले सवाल पर। देखो, P किसी काम को 12 दिन में, Q उसी काम को 24 दिन में, P और Q साथ मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? बता दो मेरे भाई। P प्लस Q कितना आएगा? 12 गुना 12 प्लस में 24, 12 प्लस में 24 कितना आएगा? 36। बता दो, 12 से 12 तिया 36, 3 से कटेगा 3 अठे 24, आंसर कितना दिन? 8 दिन। क्या क्या लगता है अगर इस तरीके से डेली प्रैक्टिस किया जाए तो मजा आ जाएगा, एकदम मजा आ जाएगा। आप सवाल देखते हैं दिमाग में कैलकुलेशन चालू होगा। भाई वक्त वो नहीं है कि सवाल देखे फिर सोचे फिर जाके सॉल्यूशन करे, नहीं, सवाल देखे तुरंत एक्शन आ जाना चाहिए। आ जाओ अगले सवाल पर। देखो, ए अकेले किसी काम 4 दिन में कर रहा है और बी अकेले 12 दिन में कर सकता। अच्छा, ये सवाल रिपीट कर गया, 2024 का है, रिपीट कर गया है, जल्दी से कमेंट में करके उत्तर बताना। आ जाओ देखो, ए और बी क्रम से एक काम को 10 दिन में करता है, 40 दिन में करता है, यदि उन्हें साथ मिलकर काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो ए प्लस बी मिलकर कितना समय लगेगा? तो आप बोलिएगा 10 गुना 10 प्लस 40 50, अरे होगा 0 0, 10 चौका 40 बटे 5, 40 बटे में 5 कितना आएगा? 8 दिन सवाल के उत्तर। ये भी CHSL 2024 का सवाल था। आ जाओ अगला सवाल। देखो, जैसन अकेले किसी कार्य को 23.4 दिन में करता है, जबकि रफीक अकेले उसी कार्य को 39 दिन में करता है। अब देखो, अभी तक क्या लगा था कि सवाल मुश्किल है, सवाल आसान है, लेकिन थोड़ा सा डाटा में बदलाव किया गया ना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डाटा दिया गया तो मुश्किल है, लेकिन मुश्किल नहीं, समझना मेरे भाई को। यहां से जैसन जो है अकेले 23.4 दिन में किया, तो वही रफीक उस काम को कितने दिन में किया? 39 दिन में किया। बात समझ रहे ना? इसको आप लिख सकते हैं 117 बटे में 5, हम 5 से गुना कर दिए और 5 से भाग लगा दिए, तो इस पचे 115, 0.4 से 5 में गुना 2, तो 117 बटे में 5। अब देखिए 39, 117 और 39 कैल्शियम ले लो, 117 और 39 कैल्शियम ले लेंगे, कितना? 117 आएगा। इससे भाग लगाएंगे तो इसका क्षमता 5 आएगा, इसका क्षमता आएगा 3, इसका क्षमता कितना आएगा? 3। बोला दोनों मिलकर उस काम को कितने, मतलब जैसन और रफीक मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा? तो टोटल काम 117 बटे में 5 और 3 कितना आएगा? 8। 8 से भाग लगा दिए, 8 से 8 एकम 8, बचेगा 3, 7, 8 चौका 32, बचेगा 5, 5 बचेगा 8, 6 का 48, 14.6 वाला, तो 14.625 ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी सवाल के उत्तर होंगे। इस 7-8 सवाल या 10 सवाल जो भी करवाए हैं उसमें सबसे अच्छा सवाल हमको यही लगा। आप लोगों को ये सवाल कैसा लगा जरूर बताएंगे। और ये सवाल अच्छा, इसको भी डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसन प्लस रफी कितना आएगा? 23.4 गुना में 39, अब बटे में कितना आएगा? 23.4 प्लस में 39, लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, कभी कभी देखते होंगे ना कि जो अच्छा रोड रहता है उसमें ट्रैफिक ज्यादा रहता है, और कभी कभी जो पतला रोड रहता है उसमें कोई रहता ही नहीं, वही सीन है यहाँ पर। क्लियर है बात? आज के लिए इस टाइप में इतना ही।
अब आ जाते हैं हम लोग पैटर्न दूसरा। देखिएगा, हम क्या बोले, हम टाइप वाइज पढ़ेंगे, फिर हम पैटर्न वाइज पढ़ेंगे। मतलब अभी हमने एक टाइप देखा, उस पर 10 से 11 सवाल देखा। और अगर वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो रोकिए, आप वीडियो खुद से सवाल बनाइए, एक सवाल पहला सवाल समझिए और उसके बाद वीडियो रोकिए और फिर से बनाइए, ताकि आपको क्या हो, अनुभव हो कि अच्छा ऐसे सवाल नहीं बने, तब आप वीडियो को देखिए। देखिए अगला सवाल, इस सवाल में थोड़ा सा एरर है। पी एक काम को, पी एक काम का 1/5 भाग, पी एक काम का 1/5 भाग, 1/5 भाग कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में कर सकता है, ये था। और क्यू उसी काम का 1/8 भाग, 1/6 भाग कितने दिन में, 8 दिन में पूरा कर सकता है। तो पी और क्यू दोनों मिलकर उस काम को, देखिएगा समझिएगा, पी 1/5 काम कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है, ठीक है। और क्यू उसी काम का कितना, 1/6 काम कितने दिन में, 8 दिन में कर रहा है। बोला है कि पी और क्यू दोनों, पी और क्यू दोनों मिलके उस काम को कितने में, सवाल वही है लेकिन एक लाइन, एक एक लाइन आपसे ज्यादा करवाएगा। बताओ 1/5 काम कितने दिन में, 12 दिन में। तो हम कहेंगे पूरा काम कितना, 12×5 60 दिन में। अरे हाँ या ना, आप बोलेंगे हाँ। 1/6 जो काम है ये कितने दिन में, 8 दिन में। तो पूरा काम कितना, 48 दिन में हो गया। बोलेंगे हाँ सर। तब बताओ पी पूरा काम 60 दिन में और क्यू पूरा काम 48 दिन में, पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू मिलके उस काम को कितने दिन में करेगा, पी प्लस क्यू मिलके उस काम को करेगा कितने दिन में। तो आप कहेंगे 60 गुना में 48, अब बटे में क्या होगा, 60 + 48, 60 प्लस में 48, तो यहाँ आएगा 60 गुना में 48, अब बटे में दो जोड़ेंगे तो होगा 108, 12 चौका 48, 12 नमा 108, कटम कुटी हो जाएगा। आ जाओ 3 से काटो, 3 तिया 9, 3 से काटेंगे 20, तो 20 चौका 80, अब बटे में 3 आएगा, 80/3 कहाँ है, 26.2/3 हो जाएगा। क्या बात क्लियर हुआ। थोड़ा सा सवाल में बदलाव, लेकिन घबराना नहीं है। पहला सवाल हो सकता है मुश्किल लगे, देखो दूसरा सवाल मेरे भाई, ए 1/3 भाग कितने दिन में करता है, 7 दिन में। ए जो है 1/3 भाग कितने दिन में करता है, 7 दिन में। बी उसी कार्य का 2/7 भाग, बी जो है उसी कार्य का 2/7 भाग कितने दिन में, 10 दिन में पूरा करता है। बोला ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में। वही सवाल है, क्या बोले, सवाल वही है, थोड़ा सा घुमाया है लेकिन आपको घूमना नहीं है। बताओ 1/3 काम 7 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में, 7 या 21 दिन में। अरे है ना। अब बताओ यहां से 2 से 2 × 5 = 10 कटेगा, आप कहेंगे 1/7 काम 5 दिन में, तो पूरा काम कितने में, 7 × 5 = 35 दिन में। आप कहेंगे जी सर, दोनों मिलके ए प्लस बी मिलकर आंसर क्या आएगा, 21 गुना में 35। अब बटे में 21 और 35 को जोड़ दो, 21 और 35 जोड़ेंगे कितना आएगा, 56। 7 से काटो, 7 × 5 = 35, 7 से काटेंगे 7 × 8 = 56, 21 × 5 कितना आएगा, 105/8, 105/8 कहाँ आएगा, 13 × 8 = 104, 13.1/8 दिन। बोलो क्या मजा आ रहा है। आ जाओ अगला सवाल देखो, ए एक कार्य का 1/4 भाग 9 दिन, ए एक कार्य का 1/4 भाग कितने दिन में करता है, 9 दिन में। बी उसी कार्य का 2/3 भाग कितने दिन में, 28 दिन में करता है। तो यदि साथ मिलकर काम करते हुए ए कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे, वही सवाल है, बता दो। पूरा यहां से 1/4 भाग 9 दिन में, पूरा काम 9 चौका कितना, 36 दिन। अरे है ना, यहां से 2 से काटेंगे 14, मतलब 1/3 भाग 14 दिन में, तो पूरा काम 14 तिया 42 दिन में। क्लियर। अरे हाँ या ना, बोल दो ना, समझे। सवाल चलेंगे सवाल। तुम लोग ना शायरी के इंतजार में, तो सर डांस करिए बहुत मजा आएगा। अरे भाई डांस तो आप औरों का देख लो, सवाल तो यहां देख लो। चलो दोनों, अब बोलो दोनों मिलके कह रहा है, ए और बी मिलके कह रहा है, ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा। तो क्या आएगा, 36 गुना में 42, अब प्लस में क्या आएगा, दोनों को जोड़ दो तो 6 × 2 = 8, 4 × 3 = 7। अरे होगा, क्लियर है। अब देखो कटेगा क्या, 6 से काट लो, 6 × 7 = 42, 6 से कटेगा 13,
तो यहां से कितना आ जाएगा, समझिएगा 13 एक अभाज्य संख्या, 13 कैसी संख्या है, प्राइम नंबर है, इस ससुरा किसी से नहीं कटेगा, किसी से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये नीचे में चाहिए ही चाहिए। यहाँ 13 है, नहीं नहीं आंसर होगा, यहाँ 17 है, नहीं आंसर होगा, यहाँ 15 है, नहीं आंसर होगा, तो आंसर कौन सा होगा, ये वो ऑप्शन नंबर सी होगा। गुना भाग करने की भी जरूरत नहीं अगर अकल है तो। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, जल्दी से इस सवाल को उत्तर बताओ, सीजीएल 2023 का है, जल्दी से टाइमर लगा दे क्या, अरे अभी हमारे पास उतना डिजिटल बोर्ड का ज्ञान नहीं जो तुमको टाइमर लगा दे मेरे भाई, अभी हम शायरी उरी भी नहीं रटे हैं, रट लेंगे सब, कतई टेंशन नहीं। तो देखो ए किसी काम का 20%, समझिएगा 20% मतलब होता है 1/5, कितने दिन में, 7 दिन में, मतलब ए 1/5 कितने दिन में करता है, 7 दिन में करता है। बी यदि वे अकेले काम करे तो 25%, 25% मतलब 1/4, 7 दिन में, मतलब बी अकेले करेगा तो 1/4 काम कितने दिन में आएगा, 7 दिन में होगा। तो बोला यदि वे साथ मिलकर काम करे तो 7 दिन में कितना भाग या कितना भाग प्रतिशत में पूरा होगा, बात समझ रहे हैं ना। अब देखिए कुछ लोग इसको डिटेल करेंगे 7 दिन, चलो देखो पूरा काम कितने दिन में, 35 दिन में, अरे है ना, और यहां से कितना दिन में, 28 दिन में, या छोड़ दो, ऐसे ये लेंदी हो जाएगा, ऐसे बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएंगे, इस चीज को ऐसे समझ लो, इस चीज को ऐसे समझ लो, दोनों कह रहा है कि दोनों यहां से कितना, यदि वे साथ मिलकर 7 दिन तक काम करे, भाई ए 7 दिन करेगा तो कितना, 1/5 काम होगा, है ना, बी 7 दिन करेगा तो कितना काम होगा, 1/4 काम होगा। आप बोलेंगे हाँ सर, दोनों ये दोनों मिलके 7 दिन में कितना करेगा, तो ए करेगा 1/5 काम, बी करेगा 1/4 काम, क्या कोई तकलीफ, तो आप बोलेंगे एलसीएम होगा 20, यहां से कितना आएगा, यहां से आ जाएगा 5 चौका 20, 4, यहां से आ जाएगा 4 पचे 20, मतलब 9/20 काम होगा। सिंपल लॉजिक, परसेंटेज में बदल दो, 9/20 को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, प्रतिशत साइन लगाते हैं, 20 पचे 100, 9 पचे कितना आएगा, 45%। सवाल का उत्तर, बहुत मुश्किल सवाल नहीं था, क्या आप समझ पाए। आ जाओ अगले सवाल पर, जल्दी से देखो, ये CHSL 2023 का है, ये CHSL 2023 का है, और इसको हम छोड़ते हैं होमवर्क में, क्या मजा आएगा, इसको हम छोड़ते हैं होमवर्क में, और ये कमेंट करके जल्दी से बताना कि ये क्लास कैसा लगा, समझ रहे बातों को ना। जितने लोग वीडियो देखेंगे शुरू से देखेंगे लास्ट तक जरूर देखेंगे, और सभी सवालों का उत्तर कमेंट में बताएंगे। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए आज के क्लास का क्वेश्चन का, इस सॉल्यूशन आप खुद से करेंगे, क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम पर जाइए, मैथ्स बाय परवीन सर टेलीग्राम, व्हाट जहां यूट्यूब पर जो वीडियो डलेगा उसके पिन में इसका टेलीग्राम का लिंक है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको वीडियो का पीडीएफ मिलते रहेगा। आज पहला क्लास था, धीरे धीरे हम शुरुआत करेंगे और बहुत लंबा सफर तय करना है हमें, अभी तो शुरुआत है, ऐसे ऐसे बहुत सारे डायलॉग हमें याद नहीं रहते हैं भाई, डायलॉग नहीं क्वेश्चन याद होने चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद जय भारत।